गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास आरबीएससी के लास्ट क्लास में हमने 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और 4th चैप्टर के अंदर हमने सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में पढ़ चुके थे और सदिशों के प्रकार के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था इकाई सदिश। ठीक है, अब देखिएगा इकाई सदिश के बारे में एक बार वापस से देखते हैं कि इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश बच्चों आपको यहीं से बोर्ड से ही नोट करना है। जो भी आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगी आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से नोट करना है, जैसे आप क्लास में नोट करते हैं उसी प्रकार देखिएगा। इकाई सदिश क्या होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एक यानी उसको हम इकाई भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। जिसका परिमाण इकाई होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। क्लियर? और हमने बताया था कि इकाई सदिश के साथ इकाई सदिश को कैप द्वारा दर्शाते हैं। अब देखिए कैप द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि कोई भी सदिश है, जैसे r एक इकाई सदिश है, उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई n इकाई सदिश है तो हम उसको कैसे लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर इकाई सदिश की बात करें, इकाई सदिश उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्लियर? यानी जो इकाई सदिश, जैसे कोई r सदिश है तो उसका इकाई सदिश है वो कितना होगा, वेक्टर r यानी सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। किसी भी सदिश दो लाइनों के बीच में जब हम उसको लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। क्लियर? यानी इन दो लाइनों के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच हमेशा किसी भी सदिश के परिमाण को दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे आपको एक सदिश दे रखा है, यदि a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 2k, ये अभी हम बताएंगे कि i j k क्या होता है। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप सदिश है तो a कैप यानी इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये एक कोई सदिश दे रखा है 2i प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, इसका इकाई सदिश निकालना। ठीक है, तो देखिए बच्चों इकाई सदिश जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, सदिश तो है हमारे पास पूरा, हमें उसका परिमाण चाहिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सदिश का परिमाण, सदिश कौन सा, a, सदिश a का परिमाण, जो सदिश a है उसका परिमाण हम कैसे लिखते हैं, a से लिखते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा ये ध्यान रखना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी यहां से हम कह सकते हैं a बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 2 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस z की वैल्यू -2 स्क्वायर। ठीक है, साइन के साथ करें आपको
तो किसी भी सदिश का जो परिमाण है वो इस तरह से निकाला जाता है। इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, ठीक है, एंड दैट विल बी √17। क्लियर? ये कितना हो गया? उसका परिमाण 17 हो गया, ठीक है। अब हमें इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है? इकाई सदिश। इकाई सदिश के लिए हम कैसे लिखेंगे कि a कैप बराबर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इस तरह से हम इकाई सदिश निकालते हैं। तो वेक्टर a ये हमारे पास ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका परिमाण कितना आया? √17, दैट इज द आंसर। क्लियर? तो आप इकाई सदिश किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझा दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये i कैप, j कैप और k कैप ये क्या है, इनके बारे में बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा। इसको देखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए, पहले समझिए फिर वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कीजिए। क्लियर? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर इकाई सदिश के अंदर ही कि x के लिए, ठीक है ना, यहां से देखिएगा, एक मिनट, इसी में देखिए इकाई सदिश के अंदर हम बात कर रहे हैं x अक्ष का इकाई सदिश। जो x अक्ष का बच्चों इकाई सदिश है वो क्या होता है? उसको हम i कैप से लिखते हैं। क्लियर? यानी x अक्ष का जो इकाई सदिश है वो क्या कहलाता है? i कैप कहलाता है, ठीक है। y एक्सिस का जो इकाई सदिश है उसको हम j कैप से दर्शाते हैं। क्लियर? और जो z एक्स है इकाई सदिश, उसको हम k कैप से दर्शाते हैं। क्लियर? यानी i कैप, j कैप और k कैप ये क्या होते हैं? क्रम से x एक्सिस के, y एक्सिस के और z एक्सिस के इकाई सदिश। देखिए ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें, ये ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से लिखते हैं, ठीक है। ये वाला x एक्सिस होता है, ये वाला y एक्सिस, ये x डैश होता है इधर और ये y डैश, यानी इधर x की वैल्यू नेगेटिव में होती है और इधर y की वैल्यू नेगेटिव में होती है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इस x एक्सिस का जो इकाई सदिश है वो कितना होता है? i कैप होता है। क्लियर? y सदिश का इकाई सदिश है वो कितना होता है? j कैप होता है। अब z सदिश की अगर बात करें तो z सदिश क्या होगा? इन दोनों की लंबवत या तो बाहर की तरफ होगा या फिर इसके अंदर की तरफ। तो z अक्ष को हम तो यहाँ दर्शा नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होगा? z अक्ष का आपको ध्यान रखना, इकाई सदिश कितना होता है? k। अब देखिएगा, अगर हमें यहाँ से एक इकाई सदिश दे रखा है, इस बिंदु का निकालना है, तो देखिए i के लिए भी और j के लिए भी इक्वल लाइन बना रहा है जैसे, तो कितना हो जाएगा? i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। क्लियर? ये बच्चों कैसे आता है? देखिएगा, अगर यहाँ पर कोई बिंदु P है तो उस P के निर्देशांक कितने होंगे? तो I में भी पॉजिटिव होगा और J में भी पॉजिटिव होगा, K में तो होगा नहीं क्योंकि ये x y प्लेन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसका इकाई सदिश निकालेंगे, जैसे यानी P के निर्देशांक है वो कितना हो गया? I कैप प्लस J कैप। तो P का जब हम मॉडुलस निकालेंगे यानी परिमाण निकालेंगे तो i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर
ये कितना हो गया, √2 हो गया। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें यहां पर कोई बिंदु है Q, तो Q के लिए देखिएगा y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, यानी माइनस का i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। तो अगर कोई भी बिंदु ओरिजिन से 45 डिग्री बनाता है और द्वितीय चतुर्थांश में है, तो उसके निर्देशांक कितने होंगे, सॉरी उसका इकाई सदिश माइनस i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। अगर इस बिंदु के लिए है, हम r को रूट लेते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, i कैप माइनस का ही और माइनस का ही किसका हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। तो हम मैंने माइनस को बाहर ले लिया, ये कितना हो जाएगा, √2, यानी माइनस i कैप माइनस j कैप। इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, किसी भी बिंदु s के लिए i कैप माइनस j कैप अपॉन √2। तो ये निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो ये xy चतुर्थांश हो गया, इसके लिए अगर ये 45 डिग्री है तभी i हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया, x y z के लिए हमने अलग अलग बिंदुओं पर हमने क्या निकाल लिया, उनका इकाई सदिश का परिमाण निकाल लिया। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसको नोट कीजिए आप पूरी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमें याद रखना है कि i कैप डॉट i कैप या फिर j कैप डॉट j कैप या फिर k कैप डॉट k कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी अगर हम i को i से ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अभी ये बात करेंगे हम कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो i डॉट i इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, या फिर हम इसको j डॉट j की अगर प्रोडक्ट करेंगे वो भी कितना होता है, 1, या फिर k डॉट k की बात करेंगे वो भी कितना होता है, 1। तो ये ध्यान रखना कि अगर डॉट के अंदर दोनों अगर सेम होते हैं उस केस में उनका प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। क्लियर? इसी प्रकार ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, i क्रॉस i या फिर j क्रॉस j या फिर k क्रॉस k, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन वेक्टर के अंदर डॉट एक स्पेशल जगह काम आता है और क्रॉस एक अलग जगह का स्पेशल जगह काम आता है। इनके बीच का डिफरेंस है वो हम बात करेंगे अभी, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी अगर आप i क्रॉस i करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से j क्रॉस j करेंगे वो भी कितना आएगा, 0, या फिर k क्रॉस k करेंगे उस टाइम पे कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k ये कितना होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि i क्रॉस j ये होता है बच्चों k के बराबर। क्लियर? i क्रॉस j किसके बराबर होगा, k के बराबर, और j क्रॉस k ये किसके बराबर होगा, i के बराबर, और k क्रॉस i ये किसके बराबर होगा, j के बराबर। ठीक है ना? और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो i क्रॉस j है वो k के बराबर है। अगर हम j क्रॉस i करेंगे यानी उनको रिवर्स कर देंगे तो k की वैल्यू है किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ही अगर हम k क्रॉस j की बात करें वो कितना हो जाएगा, माइनस i कैप, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि i क्रॉस k वो कितना हो जाएगा, माइनस
क्लियर। तो ये क्या होगी, किसी भी वेक्टर को जब वैल्यू को, ये देखिए एक्चुअली में जब हम वेक्टर के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और जब डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे वहां पर काम आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये किस तरह से चेंज होते हैं, कि आई क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस जे कितना होता है, या ए क्रॉस के कितना होता है, या आई डॉट आई कितना होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है, क्लियर। ये वाला नोट नहीं होगा, इसको पॉज करके आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सदिशों का योग। सदिशों का योग। बच्चों सदिशों का योग है वो कैसे करते हैं, ठीक है। माना दो सदिश, हमने कोई दो सदिश मान लिया, एक सदिश ए मान लेते हैं, ए बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, तथा बी बराबर एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ये मान लेते हैं कि दो सदिश है आपके पास ए और बी। तो इनका जो योग, तो इनका योग यदि सी है, तो अगर इन दोनों को जोड़े तो रिजल्टेंट कितना आता है सी, यानी जो सदिश सी है वो किसके बराबर होगा, सदिश ए प्लस सदिश बी। अब देखिए इनका योग कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, प्लस b1 की वैल्यू कितनी है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्लियर। अब देखिए बच्चों, सीधा यहां रखना है आपको कि हमेशा आई कैप वाला ही आई कैप से जुड़ेगा, जे कैप वाला ही जे कैप से जुड़ेगा, के कैप वाला ही के कैप से जुड़ेगा। यानी अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 के कैप, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि I1 वाला ही, सॉरी आई कैप वाला ही आई कैप से जुड़ेगा, जे कैप वाला ही जे कैप से जुड़ेगा, और के कैप वाला ही किससे जुड़ेगा, के कैप से जुड़ेगा। क्लियर। तो ये क्या होता है कि ये दो सदिशों का योग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सदिशों का व्यक्तकरण यानी जो घटाव है उसके बारे में हम बात करते हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर क्या होता है। सदिशों का घटाव यानी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिएगा, जैसे सिंपल हमने योग किया उसी तरह से हमें क्या करना है, घटाव करना है, ठीक है ना। यदि मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, यदि ए एक वेक्टर है जिसका परिणाम कितना है x1, तो जिसकी सदिश वेक्टर कितना है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और दूसरा एक सदिश b है जिसके लिए कितना हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये कोई दो सदिश है। अगर आपको इनका सबट्रैक्शन निकालना है c, यानी अगर हम बात करें a1 माइनस सॉरी a माइनस b, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, c बराबर a की वैल्यू कितनी है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, माइनस
इसको ले लेंगे हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर? तो यहां से देखिएगा जो c है वो कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। तो बच्चों ये इस तरह से होता है, उनका सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? यानी अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट इस तरह से करते हैं, x का x के साथ माइनस होता है, i कैप का i कैप के साथ माइनस होता है, z का z कैप के साथ माइनस होता है, और यानी j वाला, और k कैप का k कैप के साथ माइनस होता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, सदिशों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी बात करें तो वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सदिशों का गुणनफल। देखिए जो सदिशों का जो गुणनफल है वो किस तरह से किया जाता है। जो सदिशों का गुणनफल है वो दो तरह से किया जाता है, एक तो सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। क्लियर? यानी एक को हम डॉट प्रोडक्ट से बोलते हैं और एक को हम किससे बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्लियर? तो देखिए सदिशों का जो गुणनफल है एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल यानी स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी सदिशों का अदिश गुणनफल का मींस क्या होता है, यानी यदि किन्हीं दो सदिशों का, दो सदिश राशियों का सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि है तो उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। समझ गए? यानी सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, यदि किन्हीं दो सदिशों का, राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि है, यानी आपके पास दो सदिश हैं, अगर उनको गुणा करेंगे तो अगर उनका रिजल्टेंट है वो एक अदिश राशि आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है? और सदिशों के अदिश गुणनफल को इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, बिंदु गुणनफल, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। अब बच्चों देखिए बिंदु गुणनफल का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक सदिश है A और एक सदिश B है, अगर हमें इनका गुणनफल निकालना है और जो राशि C है वो एक अदिश राशि है, तो इनके बीच का हमेशा जो गुणनफल आएगा वो कैसे आएगा, डॉट से आएगा। क्लियर? यानी अगर दो सदिश, ए भी क्या है, सदिश है, हमने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है, और बी भी क्या है कि सदिश है। ठीक है ना? इसके ऊपर भी हमने क्या लगाया है कि वेक्टर लगाया है। लेकिन जो
सी है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एरो नहीं लगाया है, वेक्टर से नहीं दर्शाया इसको। अब देखिएगा, अगर दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो उनके बीच में हमेशा डॉट आता है, ठीक है ना, इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि सी बराबर ए बी कोस थीटा। सी बराबर कितना होगा, ए बी कोस थीटा, क्योंकि जब भी ये डॉट प्रोडक्ट कटेगा हमेशा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ध्यान रखना कि जब भी डॉट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा। और इसको यहां से हम कर सकते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, ए डॉट बी अपॉन ए बी, क्लियर, इस तरह से। अब देखिएगा इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, आपको बच्चों को पता है कि जो कार्य होता है, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा में विस्थापन। कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा में विस्थापन, यानी W इक्वल टू बल गुणा में विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। डी से लिख सकते हैं उसको, आप एस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमने क्रॉस लगा दिया यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि बल गुणा में विस्थापन नहीं आएगा, ये आएगा आपका बल गुणा में बल डॉट विस्थापन। तो ध्यान रखना सदिश के अंदर कि डॉट, क्योंकि कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, और बल है वो एक सदिश राशि है, और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो हमेशा इनके बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। इनके बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा। या फिर W इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, एफ डी कोस थीटा। या फिर बच्चों किसी को आप W इक्वल टू, कई बुकों में आपको एफ एस कोस थीटा भी मिल जाएगा, यानी जो D है, या फिर एस है, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। किसी बुक में विस्थापन को D से मिल जाएगा, किसी में X से भी मिल जाएगा, किसी में S से भी मिल जाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है कैसे। तो देखिएगा कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन बल और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशियां है, तो हमेशा कैसा प्रोडक्ट आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि सदिशों का गुणनफल में, सदिशों का अदिश गुणनफल कब होता है, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो हमेशा उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट की जगह हमेशा क्या आता है, कोस थीटा आता है, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें सदिशों के अंदर ही दूसरा जो गुणनफल है, सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल। बच्चों सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसके बारे में अगर बात करें तो क्या होता है कि जैसे हमने अदिश गुणनफल लिखा है उसी का सेम विपरीत में क्या हो जाएगा, अगर यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि है, तो इसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर, यानी if the product of two vectors is also a product vector then it is known as the product vector product। क्लियर, यानी दो सदिशों का गुणनफल यदि एक सदिश राशि है उसको हम क्या बोलते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। इसे इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट।
इसे क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। देखिएगा क्रॉस गुणनफल का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी सदिश है, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, अगर इनका रिजल्टेंट अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तब तो डॉट आएगा इनके, ठीक है। अगर ये भी एक सदिश राशि है तो इनके बीच में हमेशा क्या आएगा, क्रॉस का निशान आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्रॉस कब आता है, जब दो सदिशों का गुणनफल भी एक सदिश राशि होती है, उस टाइम क्या आता है, क्रॉस आता है। तो देखिए क्रॉस जब रिमूव होता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, C बराबर AB sin थीटा। क्लियर, यानी हमेशा जब क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा और जब डॉट हटता है तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। क्लियर। अगर इसका उदाहरण की बात करें, जैसे बच्चों एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, F इक्वल टू ma। तो बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, और त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, m cos a होता है, ठीक है ना। या फिर F बराबर अगर m एक के साथ क्या आएगा, हमेशा साइन थीटा आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल जब हम नेक्स्ट बात करेंगे वेक्टर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर सदिशों का जो संयोजन है और सदिशों का त्रिभुज के योग का नियम तथा समांतर चतुर्भुज के योग के नियम के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।